Hello friends, good morning everyone. Welcome once again. This is Payal ma'am. Here you learn tenses. So let's get started. इसके पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। सो बच्चों, आज सीखना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इस इंटीग्रेटिव सेंटेंस में एस-एम-आर वाक्य के शुरू में आता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसको ध्यान देना है आपको। एस-एम-आर रूल है, एस-एम-आर पहले आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। क्या राजू दौड़ रहा है? पहले हमारा एज आएगा, एज राजू रनिंग। वैसे तो हम कहते हैं राजू इज रनिंग, लेकिन नो, यहाँ पर इंटीग्रेटिव सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब पहले। ये हमारा रूल्स बता रहा है, आपको इसको ध्यान देना है। जब आप रूल्स को देखोगे स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का, तो उसको देखने के बाद हम अपना सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो पहले इज लगाना है, इज राजू रनिंग। क्या राम खा रहा है? इज राम ईटिंग। ओके, लेकिन यहां ध्यान देना है बच्चों, राम क्या खा रहा है? व्हाट इज राम ईटिंग? यहां पे बोला गया क्या राम खा रहा है। हमको इसका आंसर यस या नो में देना है। यस अगर खा रहे हैं तो यस, नहीं खा रहे हैं तो नो। तो एक छोटा सा ये ट्रिक है, अगर हमको किसी क्वेश्चन का आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो में देना है, दे सकते हैं, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। लेकिन वही सेंटेंस हमने, वही क्वेश्चन आपसे फिर से किया, राम क्या खा रहा है। यहाँ पे हमको बच्चों एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम खाना खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमको यहाँ बोलना पड़ेगा। यहाँ हम इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। समझ गए आप? तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो वहां पर क्या की इंग्लिश हमको लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज राम ईटिंग? किसी ने हमसे क्वेश्चन किया राम क्या खा रहा है, व्हाट इज राम ईटिंग। सीता क्यों सो रही है? वाई, क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। वाई इज सीता स्लीपिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या सीता सो रही है। आप यहाँ बोल सकते हो यस या नो। यहाँ पे पूछा सीता क्यों सो रही है, तो हम बोलेंगे नींद आ रही है, फीवर आ गया है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमको क्यों का आंसर देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीता सो रही है, यस या नो, आंसर देना है यस या नो में। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। यहाँ पर क्या की स्पेलिंग नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम पढ़ रहे हो। तो यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। यहाँ पे क्या की स्पेलिंग नहीं लिखना है, लेकिन तुम क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर उसने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो। अब आपको बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं सर हिंदी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या मैथ पढ़ रहा हूँ। आपको यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो, तो आपको बोलना है व्हाट आर यू रीडिंग। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट आर यू रीडिंग। नेक्स्ट है क्या मैं खेल रहा हूं। तो यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, तो ये आई के बाद ना आके आई के पहले आ जाएगा।
Am I playing? लेकिन मैंने यहां पे पूछा आपसे मैं क्या खेल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बीच में आया, तो हमको क्या की स्पेलिंग व्हाट लिखना है। व्हाट एम आई प्लेइंग, पहले जैसा ही सेंटेंस है। देखो यहाँ पर एम आई प्लेइंग, और ये भी है एम आई प्लेइंग, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बीच में लगाया है, तो क्या की हमको सिर्फ स्पेलिंग लिखनी है व्हाट। क्या वे पढ़ रहे हैं, दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आर दे रीडिंग, ओके। लेकिन वे क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा बच्चों कि वे क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या की स्पेलिंग हो जाएगी व्हाट आर दे रीडिंग, यहां पर आर दे रीडिंग और यहां पर आर दे रीडिंग, लेकिन व्हाट क्यों लगा, क्योंकि क्या हमारा बीच में आया है। समझ में आ गई बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।